एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। हम ये जैकेट बना रहे हैं और फ्रेंड देखिए इसकी ये इस तरह से ये मैंने लेफ़्ट साइड बनाई है, फ्रंट लेफ़्ट साइड। और फ्रेंड्स इसकी मैं 2 पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और 2 पार्ट्स वीडियो में दोनों वीडियोस में मैंने ये साइड ही कंप्लीट की है, क्योंकि इसका बॉर्डर पैटर्न, ये पैटर्न, इसकी पॉकेट, इसके शोल्डर डिक्रीजिंग एंड नेक डिक्रीजिंग मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। और आज हम आगे बनाने जा रहे हैं। ये मेरी पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम दूसरी साइड बनाएंगे, राइट साइड, और इसकी बैक साइड, और इसकी जो हम शोल्डर के जो बॉर्डर्स हैं वो बनाएंगे। और फ्रेंड चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने देखिए ये पॉकेट जो बनाई है इसको हम स्टिच करेंगे यहाँ से लेकर के, देखिए ये वाला इस तरह से, ये वाला जो सीधा स्टिच है इसके ऊपर से हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। और इसका थोड़ा सा पार्ट ही स्टिच करने वाला है, इसको भी हम ये वाला जो सीधा स्टिच है इसके साथ हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो चलिए अब हम दूसरी साइड बताती हूँ कि कैसे बनानी है हमने। फ्रेंड देखिए ये मैंने स्टार्ट की है फ्रंट राइट साइड, तो लेफ़्ट साइड के इक्वल मैंने बॉर्डर बना करके ऊपर से स्टार्ट किया है। इसकी बटन पट्टी हम स्टार्टिंग में बना रहे हैं, जब रो बनाएंगे राइट साइड से तो स्टार्टिंग में बटन पट्टी, उसकी हमने इधर बटन पट्टी बनाई थी। एक तो ये चेंज, और इसमें मैंने स्टिचें ये वाले जो हमने स्टिचें रखने, ये बटन पट्टी के साथ वाले स्टिचेस से 38 स्टिचेस ये मैंने बॉर्डर में लिए हैं, सॉरी थ्रेड में लिए हैं। और ये 2 स्टिचेस लिए हैं, उधर से ये वाले 2, तो ये सारे स्टिचेस हमने पॉकेट के लिए ये छोड़े हैं, इसमें थ्रेड डाला है। और उसके बाद ये थ्रेड डाला है हमने एक पैटर्न की 10 रोज़ कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद ये 3 पैटर्न्स मैंने और कंप्लीट कर लिए। और अब हम इस बार यहाँ से नेक्स्ट जब 5th पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट रो पर हम ये स्टिचेस छोड़ेंगे, उसकी हमने पहले छोड़े थे इधर से आते हुए, और अब हम इधर से रो बनाएंगे तो स्टिचेस छोड़ेंगे। और ये 10th रो मैंने रॉन्ग साइड से पैटर्न की जो वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है हमारा 5th, उसकी फर्स्ट रो है, तो यहाँ तक मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड ये हमारी फर्स्ट रो राइट साइड से मैंने बनानी स्टार्ट की है, और यहाँ पर हमने 18 स्टिचेस छोड़ करके इधर मार्कर लगा लिए हैं। देखिए यहाँ तक हमने स्टिचेस लेने हैं, ये वाले छोड़ देंगे, इनको हम पिन में डालेंगे। और ये वाले स्टिचेस मैंने इस तरह से छोड़ दिए, इसको बाद में हम पिन में डाल देंगे, सेफ्टी पिन में या स्टिच होल्डर में, किसी में भी। और उसके बाद इससे पहले मैंने 9 स्टिचेस रखे हैं। देखिए ये 2, 4, 6, 8 और 1, 9, 7 स्टिचेस का हमने बॉर्डर बनाना है। यहाँ पर हम 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। उसके बाद ये 7 स्टिचेस हम ये बॉर्डर के बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टिच ये उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1 निट 1, पर्ल 1 निट 1, पर्ल 1 निट 1, और लास्ट वाला स्टिच हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। और ये स्टिच जो है ये वाले, ये हम सेफ्टी पिन में डाल देंगे। ये 18 स्टिचेस हैं हमारे। अब देखिए ये इस तरह ये पिन में डाल दिए हमने, और ये वाले स्टिचेस अब बनाते जाएंगे। ये 7 स्टिचेस का बॉर्डर बनाएंगे, यहाँ पर 2 का 1 करते जाएंगे। और ये हम जो फर्स्ट साइड जितना बनाया था उतना ही हम बना लेंगे, उतना बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बॉर्डर जो स्टार्ट किया था इस तरह से कटाई डालनी, ये मेरी कंप्लीट होगी। यहाँ पर 18 स्टिचेस प्लस बटन पट्टी के बिना हमारे पास 18 स्टिचेस हैं। और ये कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ से पिक किए, जैसे मैंने दूसरी साइड पे आपको बताया था कि कैसे पिक करने हैं। तो ये पिक करने के बाद 20 सिलाइयाँ, 20 रोज़ मैंने स्टॉकिंग स्टिच से उल्टी सीधी सिलाई की ये बना ली इस तरह से। और उसके बाद हमने ये पैटर्न स्टार्ट किया, पैटर्न की 1 to 10 रोज़ जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली। और अब हमारा यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद हमने ये स्टिचेस ज्वाइन करने हैं। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर मैंने 10th रो जो पैटर्न की है उसकी रॉन्ग साइड से ये रो मैंने बना ली है।
और इधर मेरी ये 9th रो में कंप्लीट की है पैटर्न की। तो अब हमने ज्वाइन करना है। इधर 10th रो हमारी बन चुकी है, इधर 10th रो हमने बनानी है, इसलिए अब हम 10th रो बना करके नेक्स्ट पैटर्न की फर्स्ट रो जो है आएगी, तब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो थोड़ा ये दोनों साइड में कुछ फ़र्क रह जाता है। तो अब मैं यहाँ पर ये रो अकॉर्डिंग टू पैटर्न बना लेती हूँ। ये हमारी लास्ट रो है पैटर्न की। निट 2, ये तो हमारी सारी वैसे एक जैसी ही बनती है। पर्ल 7, ये रिपीट करते हुए ये रो मैं बना करके और नेक्स्ट रो भी बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये वाले स्टिचेस मैंने बना लिए। ये रो जो है फर्स्ट रो पैटर्न की ये मैंने बना ली। और अब हम देखिए ये वाले स्टिचेस मैंने सेफ्टी पिन से इधर शिफ्ट कर लिए और यहाँ पर हमने ये रो बनानी है। और ये रो जो हमने यहाँ पर बनाई है, देखिए ये हमारी उल्टी साइड से रो बनी हुई है। और अब हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इसे यहाँ पर 2 स्टिचेस हमने उल्टे बनाए हुए हैं और इधर यहाँ पर हमने एक स्टिच सीधा बनाना है। इसे ज़रा थ्रेड को टाइट करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे और यहाँ पर ये पैटर्न बनाना हमने। yarn over, knit 2 together through back loop, knit 4, 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 और ये हम रो कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसी तरह हम आगे ये बनाते जाएंगे। लास्ट में 2 स्टिचेस उल्टे हैं। अब फ्रेंड्स इसी तरह पैटर्न जो है ये कंटिन्यू करते जाएंगे और इसके इक्वल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला देखिए, ये 1 2 3 4 पैटर्न्स हमारे कंप्लीट हो गए और ये 4 पैटर्न्स। और अब इसके बाद हमने ये वाले पैटर्न जो है आगे कंप्लीट करने हैं इसके इक्वल। तो इतना बना करके इसके इक्वल फिर मैं आपको ज्वाइन करना बताती हूँ कि इस साइड ज्वाइन कैसे करेंगे। देखिए ये मैंने इसके इक्वल कंप्लीट कर लिया। अब हमने इसे ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के लिए हमने रॉन्ग साइड यहाँ पर छोड़ी हुई है रो और अब हम रॉन्ग साइड से इसे ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर 18 स्टिचेस मैंने छोड़े हैं क्योंकि हमारे इधर भी 18 स्टिचेस हैं। यहाँ पर 18 स्टिचेस रह गए बटन पट्टी के बाद। बटन पट्टी के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 2 आर 18 और 18 स्टिचेस यहाँ पे छोड़े। ये वाले स्टिचेस हमने इसके साथ ज्वाइन करने हैं और ये वाले स्टिचेस हम ऐसे ही बनाएंगे। तो अब देखिए ये है रॉन्ग साइड रो। तो यहाँ तक मैं मार्कर तक ये रो पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। अब देखिए ये तो मैंने पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लिए इस तरह से। 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे, निट 2 पर्ल 7। अब ये मार्कर के बाद हमारे पास 18 स्टिचें रह गए और 18 स्टिचें यहाँ तक हमने इसके साथ अटैच करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टिचेस हैं। ये जो उल्टे स्टिचेस हैं थ्रेड आगे लाएंगे, जो उल्टे बनाने हैं वो हमने इस तरह से आगे से उठाने हैं। जैसे हमने दूसरी साइड किए थे हमने वैसे ही करना है। ये इस तरह से ये हमारा वो जाली वाला फंदा था और ये वाले ये इस तरह से बनाते जाएंगे। तो ये फंदे यहाँ तक मैं ज्वाइन करके फिर आपको बताती हूँ आगे। अब फ्रेंड देखिए ये स्टिच मैंने ज्वाइन कर लिए। अब ये बटन पट्टी के स्टिच ऐसे ही बना लेंगे और फिर ये रोज़ इस तरह से बनाते जाएंगे। ये थ्रेड हम यहाँ पर कट करके इसके अंदर यहाँ पर इसे सिक्योर कर देंगे और फ्रेंड ये हम आर्म होल तक की लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो पार्ट 2 और पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो ये मैं आर्म होल तक लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड देखिए, पॉकेट ज्वाइन करने के बाद ये मैंने लेंथ जो है आर्म होल लेंथ कंप्लीट कर ली और यहाँ पर पैटर्न हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए। और हमने जब दूसरी साइड बनाई थी फ्रंट साइड, तो वहाँ पर हमने जब ये पैटर्न स्टार्ट किया था तो फर्स्ट रो में हमने यहाँ से शोल्डर डिक्रीज़ किया था, इधर से बटन पट्टी की थी। अब हमारी बटन पट्टी इधर है, तो अब हम पहले बटन पट्टी करेंगे। तो ये हमारा जो पैटर्न 11th पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर रॉन्ग साइड से मैंने ये लास्ट रो जो पैटर्न की थी, मैंने बटन होल यहाँ पर बना दिया। और अब ये बटन पट्टी के स्टिचेस मैं बना लेती हूँ। बटन पट्टी के स्टिचेस मैंने बना लिए और ये स्टिच जो हमने स्लिप करना था इसे स्लिप किया। इसके बाद हमने नेक की कटिंग करेंगे स्टार्ट। और यहाँ पर ये अब हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे, नेट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो ये फर्स्ट रो में हमने 2 टाइम्स करना है इस तरह। ये डिक्रीजिंग की हमारी फर्स्ट रो है, तो 2 स्टिच हमने डिक्रीज़ किए। उसके बाद हमने ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाना है। और देखिए ये पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होना था, इसलिए ये फंदे जो है हम सीधे बना देंगे। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये हमने यहीं पर ये 2 का 1 किया है, तो यहाँ पर हमने होल बनाना था। अब हम यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो हमने इधर कटिंग करनी है वो हम रॉन्ग साइड से करेंगे। तो ये पूरी रो मैं बना लेती हूँ। अब राइट साइड से रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी डिक्रीजिंग की रो 2 है और यहाँ पर हम देखिए रॉन्ग साइड से हमने ये स्टिचेस डिक्रीज करने हैं 5 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग ये लाइन बनानी है, ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक साइड जो है, और एक बार और दिखा देती हूँ आपको कि हमने नेक डिक्रीजिंग किस तरह से करनी है। अब फ्रेंड देखिए रो 3rd है हमारी राइट साइड से। बटन पट्टी के स्टिचेस मैंने बना लिए और ये स्लिप कर लिया स्टिच। अब इसके बाद हमने इस फंदे को इस तरह से करना है, पलटाना है और पीछे से 2 का 1 करना है हमने, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है, तो इस फंदे के साथ इस तरह से हम स्टिच डिक्रीज करते जाएंगे। और इधर हम रॉन्ग साइड से 5 स्टिच डिक्रीज किए, फिर हम 3 स्टिचेस, फिर 2, फिर 1, इसी तरह करते हुए ये हम शोल्डर्स डिक्रीजिंग और ये नेक डिक्रीजिंग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 स्टिच राइट साइड रो पर डिक्रीज करते हुए 13 स्टिच डिक्रीज करने के बाद फिर हम एक राइट साइड से रो छोड़ेंगे, मीन्स रॉन्ग साइड से रो राइट फिर रॉन्ग। 3 रोज बनाने के बाद फिर हम जो स्टिच है वो एक एक डिक्रीज करेंगे और फिर 10 स्टिच डिक्रीज करेंगे और लास्ट में हमारे पास बटन पट्टी के साथ 22 स्टिचेस रह जाएंगे। तो ये साइड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने साइड कंप्लीट कर ली और ये भी नेक की कटिंग हमने वैसे ही की है जितनी हमने दूसरी साइड की है। और यहाँ पर मेरे बटन पट्टी के साथ 22 स्टिचेस रह गए हैं, 22 + 12 34 स्टिचेस। और ये साइड अब रेडी है मेरी। ये मैं बना रही हूँ बैक साइड और ये मैंने फ्रंट साइड जितने ही बॉर्डर बना करके ऊपर ये मैंने पैटर्न बनाया है। और ये पैटर्न काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th पैटर्न हमारा देखिए कंप्लीट हो गया। और अब हमने डिक्रीजिंग करनी है, शोल्डर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम 5 स्टिचेस जो है वो डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 स्टिचेस डिक्रीज हो गए।
अब हमने जैसे हमारा पैटर्न है वैसे ही बनाना है। अब देखिए ये वाले स्टिचेस ये हमने सीधे बनाने हैं। ये पैटर्न की हमारी फर्स्ट रो है, तो ये वाले स्टिचेस सीधे बनेंगे। निट 3, उसके बाद ये 2 पर्ल 2, यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। पर्ल 2, निट 1, थ्रेड आगे लाएंगे, जाली बनाएंगे, पर्ल 2 सॉरी निट 2 टुगेदर, निट 4, 4 फंदे सीधे, 2 3 एंड 4। तो ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। तो ये मैं रो बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो राइट साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब रो 2 रॉन्ग साइड से, तो अब इधर भी हम 5 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। फ्रंट साइड पे हम फ्रंट ओपन स्वेटर पे कार्डिगन में हम एक साइड से शोल्डर डिक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोनों साइड से करेंगे, बैक साइड से। तो ये 5 स्टिचेज जो है ये 2 का 1 2 का 1 कर दिया हमने। और अब हमने जैसा हमारा पैटर्न है वैसे ही बनाने हैं। अब देखिए उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे, तो ये 3 फंदे उल्टे आ गए हमारे। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। निट 2 और पर्ल 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये स्टिचेस हम रिपीट करते जाएंगे। निट 2 पर्ल 7। अब हमारी राइट साइड से रो 3, तो देखिए यहाँ पर हम 3 स्टिचेस करेंगे। पहले 5 डिक्रीज किए, अब 3 घटाएंगे, 1 2 एंड 3। अब 3 स्टिच हमने कम कर दिए। उसके बाद जैसा पैटर्न है वैसे ही चलेगा। तो ये हमारे पास रिपीट पैटर्न ही स्टार्ट हो गया। पर्ल 2, निट 2, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, निट 3 1 2 3। तो ये पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। फ्रेंड अब 3rd रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 2 फंदे उल्टे बनाए। अब हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, निट 2। अब हमने यार्न ओवर करना है और यहाँ पर 2 का 1 करना है। लेकिन अब हमारे पास ये लास्ट स्टिच है, अभी हमने ये डिक्रीज कर देने हैं, इसलिए अभी हमने इसे सीधा ही बना लिया। तो ये पर्ल 2 के बाद हमारे पास 4 स्टिचेज जो है ये सीधे आ गए। और अब है रो 4 रॉन्ग साइड से, तो पहले हम 3 स्टिचेज डिक्रीज करेंगे, 2 का 1 2 का 1 2 हो गए और ये 3 स्टिचेस कम हो गए। अब देखिए जैसे पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा रिपीट पैटर्न यहीं से स्टार्ट हो रहा है। निट 2 पर्ल 7। तो इसी तरह ये फंदे जो है ये हम बना लेंगे। ये रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। रो 4 मैंने कंप्लीट कर ली। ये रो 5th राइट साइड से 5वीं सिलाई सीधी तरफ से। अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं, 1 कर दिया, ये 2। अब हमारी कटिंग होगी 5 3 2, 5 3 2। और अब हमने ये पैटर्न जैसे है वैसे ही बनाना है। देखिए अब हमारे पास ये 1 2 3 स्टिच सीधे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने यार्न ओवर करना है और 2 का 1 निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, निट 2 2 फंदे सीधे। और अब पर्ल 2 अगेन निट 3 1 2 3। और जैसा पैटर्न है हमने वैसे ही चलाते जाना है। अब 3 फंदे सीधे बनाए, यार्न ओवर करेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 5th रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर होता है निट 2 पे। और अब हमारे 2 फंदे उल्टे हैं और ये 1 फंदा लास्ट में सीधा, और मैं स्लिप कर रही हूँ। अब हमारी है 6th रो रॉन्ग साइड से, तो यहाँ पर भी हमने 2 स्टिच कम करने हैं, तो 1 2। और ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। देखिए अब हमारे ये 7 स्टिचेस पर्ल वाइज, 7 फंदे उल्टे, 1 2
3 4 5 6 और 7 और knit 2 2 फंदे सीधे। देखिए ये 7 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, पर्ल 7 knit 2, ये रिपीट पैटर्न चलता जाएगा। और ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी है 7th रो राइट साइड से, तो अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है इस तरह से, और ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। और अब हमारे हैं यहाँ पर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, थ्रेड आगे लाएंगे, yarn over, knit 2 together through back loop, knit 1। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो जैसे हमारा पैटर्न है हम वैसे ही बनाते जाएंगे, तो ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 7th रो के एंड में है, तो यहाँ पर मैंने 2 का 1 किया, एक फंदा ये सीधा रह गया हमारे पैटर्न में, तो ये हम सीधा बनाएंगे, इसे हम स्लिप कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर रो 8 रॉन्ग साइड से, इसमें हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है, और ये हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते जाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टिच उल्टे, उसके बाद 2 फंदे सीधे और 7 फंदे उल्टे, knit 2 पर्ल 7। ये रिपीट करते हुए फ्रेंड्स अब हमारी कटिंग कंप्लीट होगी 5 3 2 1। और अब हमने इसे सीधा सीधा बनाते जाना और शोल्डर लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी बैक साइड, इसकी हमने शोल्डर डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी और ये मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली, फ्रंट साइड के इक्वली मैंने इसे बना लिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ये अब हमारी तीनों साइड्स कंप्लीट हो गई और ये मैंने सभी साइड्स के ऊपर जो है रॉन्ग साइड से रो बना करके राइट साइड पर ये मैंने छोड़ी है, मीन्स रॉन्ग साइड मैंने लास्ट जो है वो सभी साइड्स में दी है। ये हमारी है बैक साइड और ये हमारी फ्रंट साइड और ये भी फ्रंट साइड, सबकी मैंने जो है इसके देखिए इसकी भी मैंने रॉन्ग साइड से रो बनाई है लास्ट, और इसकी भी लास्ट रो रॉन्ग साइड से बनाई है। अब हमने शोल्डर ज्वाइन करने हैं, तो यहाँ पर ये मैंने बैक साइड रखी है और ये ऊपर हमारी ये राइट साइड है, सीधी साइड है, और इसलिए यहाँ पर हमने ये सीधी साइड इसकी अंदर की ओर रखेंगे इस तरह से, और ये शोल्डर एक तरफ होने चाहिए, ये हम ध्यान रखेंगे, और ये नेक साइड जो है सेंटर में होनी चाहिए, तो इस तरह से ये रखेंगे। और दूसरी साइड ये हमारी राइट साइड है, तो ये राइट साइड ही अंदर रहेगी और इसको हम इस तरह से रखेंगे। और इसके भी शोल्डर देखिए इस साइड होंगे, बाहर की साइड दोनों शोल्डर, और ये हमारे जो पट्टी जो है ये बीच में आएगी और ये सीधी साइड इस तरह से फेसिंग होगी दोनों अंदर की ओर, इसकी भी सीधी साइड अंदर की ओर। अब हमने शोल्डर ज्वाइन करने, तो देखिए शोल्डर ज्वाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने इस तरह से ये ज्वाइन करने हैं। तो अब हमने यहाँ से ज्वाइनिंग स्टार्ट करनी है, तो अब हम इस नीडल को किसी इस स्टिचेस को, इस नीडल के जो स्टिचेस हैं इसको किसी और नीडल में डाल लीजिएंगे ताकि हमारा ये एंड भी इधर आ जाए और इसका एंड भी इधर है। इसको डालेंगे इस तरह से, फिर इसके स्टिचेस भी कर लेंगे या फिर इसकी रो बना लेंगे हम। तो पहले मैं ये स्टिचेस यहाँ पर नीडल पे ले लेती हूँ और ये वाले जो स्टिचेस है ये हम इसे सेफ्टी पिन में डाल देंगे। ये सेफ्टी पिन लेंगे और ये वाले नीडल जो स्टिचेस हैं 12 स्टिचेस ये इसमें ले लेंगे इस तरह से। तो ये स्टिचेस देखिए बटन पट्टी के यहाँ तक जो हमने एक स्टिच एक्स्ट्रा यहाँ पर जो स्लिप करते थे यहाँ तक 12 स्टिचेस मैंने सेफ्टी पिन में ले लिए, ये हमारे 22 स्टिचेस रह गए। अब देखिए अब इसको हम इस तरह इस नीडल में ले लेंगे, ये वाले स्टिचेस ये सेफ्टी पिन में ले लिए, इसे हमने इन नीडल पे ले लेना है। देखिए ये इस तरह से ले लिए। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको अब हम ज्वाइन करेंगे। तो ये थ्रेड इस बैक साइड का हमारे पास है और अब हम ज्वाइन करेंगे
तो देखिए इस स्टिच को लेंगे, एक इसको लेंगे, दोनों साइड से 1 स्टिच लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये 2 का 1 करके इस तरह से ये दोनों स्टिच निकाल देंगे। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लेंगे, ये वाला लेंगे और ये दोनों स्टिच इस तरह से निकालेंगे और फर्स्ट को सेकंड के ऊपर से पास ओवर कर देंगे। फिर हमने ये वाला स्टिच लेना है इस नीडल से, इस नीडल से, और इस तरह से 2 का 1 करने के बाद फर्स्ट को हमने सेकंड के ऊपर से पास ओवर करना है। तो देखिए इस तरह से हम ये वाले स्टिचेस इतने जो हैं 22 स्टिचेस, इसके 22 स्टिचेस बैक साइड से ये हम दोनों ज्वाइन करेंगे। तो ये ज्वाइन करके फिर मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए ये मैंने 22 स्टिचेस इस तरह से शोल्डर ज्वाइन कर लिया, और अब हमने ये वाला स्टिच एक रह गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पर इस तरह से ये वाले स्टिच बाइंड ऑफ करने हैं बैक साइड के, इस तरह से सीधा स्टिच बनाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर से निकालते जाएंगे। तो ये वाले स्टिचेस 22 स्टिचेस रहने तक हम ये बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये मैं बाइंड ऑफ करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिया, और अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 ये 11 स्टिचेस, सॉरी 11 टू 22 स्टिचेस हो गए इस स्टिच के इसमें। अब देखिए हमने ये शोल्डर इस तरह से ज्वाइन करना है। अब ये हमारा जो नीडल का एंड इधर है, इसका एंड इस साइड है, तो हम एक जो है नीडल को चेंज कर लेंगे। तो हम ये वाले स्टिच ही जो है ये वाले इसी नीडल पर शिफ्ट कर लेते हैं। इस नीडल पे ले लेते हैं ये सारे स्टिचेस। तो देखिए अब हमने ये वाले स्टिचेस इस तरह से, ये थ्रेड हमारा इधर है और ये वाला जो इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसको भी हमने जैसे उधर शोल्डर ज्वाइन किया है वैसे ही कर लेंगे। यहाँ से 1 स्टिच लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, तो इस तरह से 2 का 1 करेंगे। फिर यहाँ से 1 लेंगे, इधर से 1 लेंगे, तो ये 2 का 1 करके इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम ये यहाँ तक 22 स्टिचेस ये वाले हैं, और ये 22 स्टिचेस हम ज्वाइन कर लेंगे। ये बटन पट्टी के स्टिचेस हमारे पास रह जाएंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ। अब देखिए ये 22 स्टिचेस ये इस तरह से ज्वाइन हो गए, और अब ये हमारे बटन पट्टी के स्टिचेस रह गए और एक स्टिच हमारा ये रह गया इस तरह से। और इस स्टिच को हम इसी तरह साथ बनाते जाएंगे, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो ये वाला हमारा जो स्टिच है ये दिखाई देता रहेगा, और इस स्टिच को हम इसके साथ जो है वो सिल देंगे। तो ये स्टिच हमारा बटन पट्टी के साथ ही चलता रहेगा। अब फ्रेंड देखिए आगे, अब हमने ये बटन पट्टी जो है मैं आपको ठीक करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से हो गया। अब ये वाली जो बटन पट्टी है यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं और इधर तक बनाते आएंगे। और ये वाले स्टिचेस अगर आप मैनेज कर सकते हो तो यहीं पर इसे नीडल में रहने दीजिए, नहीं तो ये वाले स्टिचेस सेफ्टी पिन में डाल दीजिए। और हम ये साइड पहले बनाएंगे, तो ये यहाँ तक हम इस तरह से नाप करके बनाएंगे और यहाँ तक बनाते आएंगे। और देखिए ये वाले स्टिचेस जो है ये हमारी जो बटन पट्टी की जो रॉन्ग साइड से रो हमने जो है ये बनाई हुई है, ये थ्रेड हमारा सीधी साइड है, तो यहाँ पर थ्रेड भी है हमारे पास, तो यहीं से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं नीडल में स्टिचेस ले लेती हूँ। ये मैंने इस तरह नीडल में ले लिए स्टिचेस। अब हमने ये बटन पट्टी के स्टिचेस जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, और ये स्लिप करेंगे, इससे बनाएंगे। और लास्ट में ये वाला स्टिच हमने स्लिप करना है,
और अब यहाँ से हम एक स्टिच इस तरह से उठा लेंगे, इस तरह से। इस साइड तो हमने वही स्टिच एक रख लिया था। अब यहाँ पर हमने एक स्टिच उठाएंगे और इसे हम इधर से सीधा उधर से उल्टा बनाते जाएंगे, सीधी साइड से सीधा, और इधर से हम ये उल्टा बनाते जाएंगे। इससे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये पर्ल 1, वैसे हमने ये सारे स्टिचेस ही पर्ल वाइज बनाने हैं। तो इसी तरह हम ये बटन पट्टी 13 स्टिचेस हो गए अब हमारे पास। इसे हम बनाते जाएंगे। जैसे बटन पट्टी हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं तो ऐसे ही बनाते जाएंगे फ्रेंड। तो इससे जो बैक साइड नेक से हम नाप करके बनाएंगे, क्योंकि हमने इसके साथ स्टिच करनी है। तो ये मैं थोड़ी सी बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इतनी बना ली है। ये इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे और यहाँ से, अब देखिए यहाँ से इस तरह से हमने बनाना है, इसे सिलाई करनी है। ये वाला जो है ये इस तरह से हम ये स्टिच करते जाएंगे। यहाँ से मैं बताऊंगी कैसे स्टिच करेंगे और इस तरह से हम ये स्टिच कर देंगे। इसके बाद ये हमारा थोड़ा सा कम है तो हम इस पट्टी को नीडल में डाल करके 3-4 रोज़ हम बना लेंगे और उसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे जैसे हमने शोल्डर को ज्वाइन किया था उस तरह से। तो अभी पहले मैं आपको ये स्टिच करना बताती हूँ। मैंने एक थ्रेड नीडल में लेकर के इसे अटैच कर लिया है। अब हम ये वाले स्टिच लेंगे। ये हमारा जो स्टिच हम स्लिप करते थे उसके साथ हमने यहाँ आकर के एक न्यू स्टिच लिया था, पिक किया था। इस स्टिच में से निकालेंगे। इस स्टिच को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये चेन हमारी ऐसे साथ चलती जाएगी। इधर से हम ये वाले स्टिच लेंगे जो हमने ये स्टिचेज जो है देखिए ये बाइंड ऑफ किए हैं। ये वाले स्टिच लेंगे, इधर से हम ये वाला स्टिच लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये स्टिच इसी तरह साथ साथ चलता जाएगा जैसे हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है। तो इसी तरह हम ये स्टिच करते जाएंगे और यहाँ तक हम स्टिच करके फिर ये नीडल में डाल के 2-4 रोज़ बना करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे हमने ज्वाइन कैसे करना है। फ्रेंड देखिए अब ये भी मैंने 4-5 रोज़ बनाई है और ये बटन पट्टी हमारी यहाँ तक आ गई। और अब हम ये देखिए इस तरह से हैं। अब हम इसको भी इस तरह से करेंगे। ये वाली साइड रॉन्ग साइड इस तरह से दोनों ऐसे कर लेंगे इनको और यहाँ से हमने जैसे शोल्डर ज्वाइन किए थे वैसे ही ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। एक स्टिच इस साइड से लेंगे, एक स्टिच यहाँ से लेंगे, फिर इधर से इस तरह से स्टिच लेकर के इसे हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। और फिर इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। तो फ्रेंड इसी तरह शोल्डर की तरह हम इसे ज्वाइन करने के बाद ये हमारी जो स्टिचिंग रहती है यहाँ तक हमने स्टिच कर लिया था। देखिए ये वाला स्टिच इस तरह से आ रहा है हमारा और फिर इसको भी स्टिच कर देंगे। तो ये मैं स्टिच करके इसे ज्वाइन करके फिर स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और ये हमारा नेक बन करके रेडी हो गया है। और अब फ्रेंड्स हम शोल्डर बनाएंगे और एक शोल्डर देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है इस तरह से और सेम बॉर्डर बनाया है मैंने जो हमने बॉटम पे बॉर्डर बनाया है। और अब हम यहाँ पर दूसरा बनाएंगे और इस तरह से यहाँ पर हम राइट साइड ऊपर रखेंगे और नीटिंग नीडल लेंगे और इस तरह से ये स्टिच उठाएंगे। पहले ये फर्स्ट स्टिच इस तरह से
अब हम ये इस तरह से उठाते जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये स्टिचेस पिक करते हुए यहाँ तक हाफ तक 63 स्टिचेस पिक करेंगे, यहाँ तक शोल्डर हाफ तक, और 63 फिर हम इधर करेंगे। ये स्टिचेस हमारे एक जैसे होने चाहिए, 63 इधर 63 इधर, तो ये हमारे 126 स्टिचेस हो जाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट स्टिचेस उठा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह हम ये पिक करते जाएंगे। फ्रेंड देखिए, ये मैंने 63 टोटल 126 स्टिचेस मैंने उठाए हैं। और अब हमारी रॉन्ग साइड से रो है, तो ये रो उल्टे फंदों की बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस सारे उल्टे फंदे बनाएंगे। फिर राइट साइड से जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्किप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा स्किप करेंगे, 2 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे और सेम ये बॉर्डर बनाएंगे। और बॉर्डर की जो रोज़ हैं देखिए, ये 10 रोज़ बनाएंगे। एक तो उल्टी सिलाई बनानी है हमने पहले रॉन्ग साइड से, उसके बाद पैटर्न की 10 रोज़ बनाएंगे। तो जिस तरह से हमारे ये वाले जो पैटर्न जो दिखाई देते हैं 1 2 3 4 5 बन जाएंगे। तो ये मैं 10 रोज़ बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये 10 रोज़ मैंने बना ली पैटर्न की। और अब हम यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ कैसे भी कर सकते हो आप। ये 2 स्टिच मैंने सीधे बनाए, निट 2, फर्स्ट स्टिच को सेकंड के ऊपर से पास ओवर किया, अगेन निट 1, फर्स्ट स्टिच पास ओवर, सेकंड स्टिच। तो इस तरह से हम इन्हें बाइंड ऑफ कर देंगे। इस तरह से ये बाइंड ऑफ हो जाएगा। और फ्रेंड जैसे ये वाला हमने बाइंड ऑफ किया, इसी तरह हम ये बाइंड ऑफ कर लेंगे। उसके बाद हमारी रह जाएगी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग देखिए, यहाँ से हमने ये वाला जो शोल्डर है इस तरह से पकड़ना है यहाँ से, और ये इतना हमने दोनों साइड स्टिच करना है, बॉर्डर टू बॉर्डर। और ये शोल्डर्स तक, यहाँ तक हमने ये बॉर्डर बनाया, यहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। तो अब मैं ये स्टिच करके कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। स्टिचिंग के बाद मैंने बटन भी अटैच कर लिए हैं। और फ्रेंड देखिए, इसकी जो स्टिचिंग है ये भी बहुत अच्छी हुई है। ये स्टिचिंग है यहाँ पर, और ये बिल्कुल जो डिज़ाइन है ये मैच कर गया है। और फ्रेंड देखिए, ये बहुत सुंदर लग रही है। तो बनाइए आप भी फ्रेंड्स। ओके बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।